आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा मोबाइल गाड़ी के अंदर छूट गया है। मेरा मोबाइल गाड़ी के अंदर छूट गया है। अगर आपको किसी से कहना हो या कोई आपसे कहता हो, जैसे आपका कपिल है, आपका मुदीर है, आपका दोस्त है, भाई है, कोई ये कहता है कि मेरा मोबाइल गाड़ी के अंदर छूट गया है, तो अरबी में वो कैसे बोलेगा? दोस्तों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें और कोई प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो लीजिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कि अगर आपको किसी से कहना है कि मेरा मोबाइल गाड़ी के अंदर छूट गया है या मेरा मोबाइल गाड़ी के अंदर रह गया है, जाओ लेकर के आओ। हाँ, तो एग्ज़ाम्पल हमने दिया है कि मेरा मोबाइल गाड़ी के अंदर छूट गया है, तो हम क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? तो उसको हम अरबी में कहेंगे जवाली। जवाली का मतलब होता है मेरा मोबाइल। जवाली का मतलब होता है मेरा मोबाइल। और खल्ली का मतलब छूट गया, कोई सामान छूट गया या छोड़ दिया तो उसको कहते हैं खल्ली। खल्ली यानी छूट गया या छोड़ दिया, ठीक। बिल का मतलब अंदर भी होता है और में भी होता है। तो और सैयारा का मतलब गाड़ी। सैयारा का मतलब गाड़ी, यानी जवाली खल्ली बिल सैयारा। जवाली खल्ली बिल सैयारा भी कह सकते हैं या जवाली खल्ली दखल सैयारा भी कह सकते हैं या जवाली खल्ली जुआ सैयारा भी कह सकते हैं। मतलब मेरा मोबाइल गाड़ी के अंदर छूट गया है या गाड़ी में छूट गया है। गाड़ी के अंदर छूट गया है या गाड़ी में छूट गया है, ये दोनों इसका तर्जुमा होगा, ठीक है। जवाली मतलब मेरा मोबाइल, फिर बताता हूँ। और खल्ली का मतलब छूट गया है। बिल का मतलब में और अंदर दोनों होता है। दाखिल का मतलब भी में अंदर, ये दोनों के लिए आदमी इस्तेमाल करता है, लेकिन अंदर के लिए इस्तेमाल करेंगे तभी वहाँ तर्जुमा हम में कर सकते हैं या अंदर कर सकते हैं। जवाली खल्ली बिल सैयारा यानी मेरा मोबाइल गाड़ी के अंदर छूट गया है या गाड़ी में छूट गया है। दूसरा अल्फाज है तुम वहाँ क्यों गए। तुम वहाँ क्यों गए। हम किसी को कहते हैं कि मना करते हैं कि तुमको वहाँ नहीं जाना है, लेकिन फिर भी वो आदमी वहाँ जाता है, वो शख्स वहाँ जाता है, तो हम उसको डांटते हैं या बोलते हैं या पूछते हैं कि तुम वहाँ क्यों गए। तुम वहाँ क्यों गए, तो हम अरबी में कैसे बोलेंगे? लेश इंत हुनाक रो। लेश इंत हुनाक रो या इंत लेश हुनाक रो। इस तरह से भी ये अरबिक के सेंटेंस को हम आगे पीछे कर सकते हैं। इंत लेश हुनाक रो या लेश इंत हुनाक रो, इस तरह से भी कर सकते हैं, या हुनाक रो लेश इंत, किसी भी तरह से हम बोलेंगे तर्जुमा उसका वही होगा। तुम वहाँ क्यों गए या वहाँ तुम क्यों गए या क्यों गए तुम वहाँ, ये इसका तर्जुमा होता है। तो आप अपने बोलने के सलीके से तर्जुमा करते हैं। कोई भी आदमी अपने बोलने के सलीके से तर्जुमा करता है ताकि किसी को सीधा सीधा समझ में आए, ठीक। मैंने तो नहीं कहा, यानी मैंने तो नहीं कहा। कोई भी बात है, कोई आदमी कहता है कि आपने कहा, तो हमने अगर नहीं कहा है तो हम क्या कहते हैं कि मैंने तो नहीं कहा या मैंने नहीं कहा। हाँ, मैंने नहीं कहा और तुम बोले हो कि मैंने कहा, ठीक। तो इसको हमको अरबी में कहना होगा, तो कैसे कहेंगे? एग्जाम्पल है मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो नहीं क्या कहा या मैंने नहीं कहा। अना माफ़ी कल्लम। अना माफ़ी कल्लम। कल्लम मतलब कहना होता है, ठीक है। या अना माफ़ी गुल। अना माफ़ी गुल कह सकते हैं या माफ़ी अगुल कह सकते हैं। माफ़ी अगुल कह सकते हैं या माँ अगल कह सकते हैं। माँ अगुल कह सकते हैं, माँ भी कह सकते हैं सिर्फ, माँ अगुल या माफ़ी कल्लम या अना माफ़ी कल्लम भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी इसका तर्जुमा सेम सेम होगा। मैंने तो नहीं कहा या मैंने नहीं कहा या मैंने नहीं कहा है। इस तरह का जो भी सेंटेंस है उसके लिए अना माफ़ी कल्लम या अना मा कल्लम या अना माफ़ी अगुल। माफ़ी गुल। माफ़ी गुल, गुल का मतलब भी होता है कहना और कल्लम का मतलब भी होता है कहना या बात करना, ठीक। तुमने झूठ क्यों बोला। अगर कोई आदमी पकड़ा जाता है झूठ बोलते हुए तो हम उससे पूछते हैं, रिपीट करते हैं, कहते हैं कि तुमने झूठ क्यों बोला। क्यों बोला, यहाँ पे देखिए एक होता है कि आदमी सीधा सीधा से पूछ लेता है, एक होता है कि सीरियस में पूछता है, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग तर्जुमा हो जाता है। तो तुमने झूठ क्यों बोला,
क्यों बोला, ठीक है। लेश इन कज़्ज़ाब गुल, लेश इन कज़्ज़ाब गुल कह सकते हैं या कज़्ज़ब गुल कह सकते हैं, ठीक है। लेश इन कज़्ज़ाब गुल या लेश कज़्ज़ाब तगुल, लेश कज़्ज़ाब तगुल भी कह सकते हैं। तगुल का मतलब तुमने बोला, ठीक है। तगुल का मतलब होता है तुमने बोला, लेश का मतलब क्यों, कज़्ज़ाब का मतलब झूठ होता है या झूठा होता है, ठीक है। तो लेश कज़्ज़ाब तगुल यानी तुमने झूठ क्यों बोला, या इन तलेश कज़्ज़ाब गुल मैं अलग-अलग इसलिए दिया हूँ ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो, ठीक है। तो इन तलेश कज़्ज़ाब गुल यानी तुमने झूठ क्यों बोला। सामने क्यों नहीं देखा, सामने क्यों नहीं देखा। हम किसी को कहते हैं फला जगह जाओ, आदमी खड़ा है, उसको लेकर क्या हो जाता है, घूम के आता है, बोलता है कि वहाँ नहीं है, हैं? या कोई भी सामान खो जाती है तो हम उससे पूछते हैं किसी से भी। तो एग्ज़ाम्पल है हमारा सामने क्यों नहीं देखा या तुमने सामने क्यों नहीं देखा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, लिमाज़ा। लिमाज़ा मतलब न क्यों होता है, लिमाज़ा मतलब क्यों होता है। नज़ीर का मतलब देखना होता है, नज़ीर का मतलब देखना होता है। माँ का मतलब नहीं, और गिद्दाम का मतलब सामने, गिद्दाम का मतलब सामने, यानी लिमाज़ा नज़ीर माँ गिद्दाम, यानी सामने क्यों नहीं देखा, सामने क्यों नहीं देखा। यही करना होगा कि तुमने सामने क्यों नहीं देखा, तो कहेंगे इन तलिमाज़ा नज़ीर माँ गिद्दाम, यानी तुमने सामने क्यों नहीं देखा। अब यहाँ नज़ीर के जगह पे आप सूफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लिमाज़ा 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 सूफ़ मा गिद्दाम, यानी सामने क्यों नहीं देखा, इस तरह भी हम कह सकते हैं। मुझे नहीं पता यह क्या है, मुझे नहीं पता यह क्या है। कोई आदमी कोई चीज़ दिखाता है और कहता है ये क्या है, हैं? या कोई काम गड़बड़ हो जाता है तो भी लोग कहता है ये क्या है, हैं? तब क्यों ख़राब कर दिया, क्या है ये? तो आदमी ऐसे कहता है, तो अगर अरबी में कहना होगा तो हम क्या कहेंगे, एग्ज़ाम्पल है कि मुझे नहीं पता यह क्या है, तो इसको अरबी में कहेंगे अना मा आरफ़, अना मा आरफ़, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ऐश हादा यानी यह क्या है, यह क्या है, ठीक। अना मा आरफ़ ऐश हादा, मुझे नहीं पता यह क्या है। या अना माफ़ी मालूम भी कह सकते हैं, अना माफ़ी मालूम ऐश हादा, अना माफ़ी मालूम ऐश हादा, मुझे नहीं मालूम यह क्या है, ठीक है। तो मुझे नहीं मालूम यह क्या है भी कह सकते हैं, आप मुझे नहीं पता यह क्या पता है यह क्या है, ये भी कह सकते हैं। तो मुझे नहीं पता, अना मा आरफ़ ऐश हाज़ा, मुझे नहीं पता यह क्या है। तुमको इस बात का समझ नहीं, तुमको इस बात का समझ नहीं। कोई आदमी मिस्टेक कर देता है, गलती कर देता है, तो हम उसको समझाते हैं, डाँटते हैं, तो बोलते हैं तुमको इस बात का समझ नहीं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपसे कोई गलती हुई या आपका कबील डाँट रहा है, इसलिए कि अरबी में जो डाँटेगा वो यहीं डाँटेगा, सऊदी अरब के अंदर ही या अरब कंट्री के अंदर ही, गाँव में तो कोई डाँटेगा नहीं, ठीक। तो क्या कहेगा, इन तकल्लम, या आपको ही कहना है, किसी को डाँटना है तो आप कैसे कहेंगे, इन तकल्लम हैज़ा माफ़ी फ़हम। इन तकल्लम यानी तुमको इंता का मतलब तुमको, कल्लम का मतलब बात होता है, तुमको बात, हाज़ा मतलब ये, माफ़ी मतलब नहीं है, फ़हम मतलब समझ, ठीक है। तो इसको हम बोलने के सलीके से अपने करेंगे, तो तुमको इस बात का समझ नहीं है। इन तकल्लम हाज़ा माफ़ी फ़हम, या इन तकल्लम माफ़ी फ़हम हाज़ा भी कह सकते हैं, या हाज़ा इन तकल्लम माफ़ी फ़हम भी कह सकते हैं। आगे पीछे सेंटेंस को हम करके बोल सकते हैं, इसमें गलती नहीं है, ठीक है। तर्जुमा सेम वही बनेगा। तुमको इस बात का समझ नहीं है, यानी इन तकल्लम हाज़ा माफ़ी फ़हम, ठीक है। यहाँ पे अब कल्लम की जगह पे आप गुल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। गुल का मतलब भी होता है बात करना या बात, ठीक है, या बात होता है बात करना या बोलना। गुल का मतलब भी होता है, कल्लम का सेम मतलब दोनों का होता है, ठीक। मैं देर से नहीं आया, मैं देर से नहीं आया। कोई आदमी इंतज़ार करता रहता है, जब हम आते हैं तो बोलता है कि तुम देर से आए हो। तो अगर हम देर से नहीं आते हैं, नहीं पहुँचते हैं, तो हम क्या कहेंगे, तो हम कह सकते हैं मा अना मिन ताख़ीर ईजी, मा अना मिन ताख़ीर ईजी, या अना मिन ताख़ीर ईजी, या मिन अना मा ताख़ीर ईजी, ताख़ीर ईजी अना मा,
इस तरह भी हम कह सकते हैं, आगे पीछे करके बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत से भाई कहते हैं कि ये आगे पीछे क्यों बोल करके बोला जाता है, ठीक, ये समझ में नहीं आता है। तो ऐसी बात नहीं है, आगे पीछे करके हम बोल सकते हैं। और सऊदी अरब भी आता है और भी लोग आते हैं, तो दो आदमी बोलते हैं वही बात को, तो एक का अलग बोलने का सलीका होता है, एक का अलग बोलने का सलीका होता है, ठीक है, लेकिन तर्जुमा सेम वही बनता है। तो मैं देर से नहीं आया, अभी हम कहेंगे आया नहीं मैं देर से, तो क्या इसमें गलत क्या थोड़े है, या नहीं आया मैं देर से, तो गलत तो नहीं है, बात तो वही है सेम सेम, ठीक। तो मा अना मिन ताखिर इजी, या अना मिन मा ताखिर इजी, या ताखिर इजी मा अना मिन कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने जो एग्जांपल दिया है मा अना मिन ताखिर इजी, मा का मतलब नहीं, अना का मतलब मैं, मिन का मतलब से होता है, मिन का मतलब से होता है, और ताखीर, ताखीर का मतलब लेट या देर, कोई लेट करता है, देर करता है, उसको ताखीर कहते हैं। इजी का मतलब आया, मैं अना मिन ताखिर इजी, मैं लेट से नहीं आया, मैं देर से नहीं आया। तुम्हारे देश और शहर का नाम क्या है? तुम्हारे देश और शहर का नाम क्या है? कल मैं दुकान पे खड़ा था, तब तक एक सऊदी आया, तो बात करने लगा, बात करते करते हमसे ये पूछ दिया कि तुम्हारे देश और शहर का नाम क्या है? तो पहले तो वो उसके बोलने का सलीका ऐसा था कि मैं समझ नहीं पाया, लेकिन फिर मैं ध्यान से देखा तो सुना, तो वो बोला कि इन तबलद इस्मक मदीना। इसलिए कि सऊदी लोग जो बोलते हैं ना, तो उनका बोलने का सलीका अलग होता है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं, जैसे बूढ़ा आदमी था, तो उसका बोलने का सलीका मैं समझ नहीं पाया, लेकिन बाद में समझ में आया कि वो बोल रहा है इन तबलद व इस्मक मदीना, इस्मक मदीना, इन तबलद यानी तुम्हारा देश, तुम्हारा देश, और वो का मतलब और इस्मक मदीना, इस्मक मतलब नाम क्या है, इस्मक मतलब नाम क्या है, और मदीना मतलब शहर, मदीना मतलब शहर। एक तो मदीना है जहाँ लोग मस्जिद नबवी है, ठीक है, नबी का शहर है, तो उसको मदीना तो उसका नाम ही है, लेकिन मदीना का मतलब होता है शहर। जैसे शहर का मतलब होता है टाउन, सिटी, ठीक, उसी तरह से मदीना का मतलब होता है शहर। तो इन तबलद व इस्मक मदीना, इस्मक मतलब इस्मक मतलब नाम क्या है, इस्मक मतलब नाम क्या है। तो इन तबलद व इस्मक मदीना यानी तुम्हारे देश का नाम क्या है, तुम्हारे देश और शहर का नाम क्या है। ठीक इस तरह से आप भी किसी को पूछ सकते हैं। तुम देख कर बताओ कितना पैसा लोगे, तुम देख कर बताओ कितना पैसा लोगे। हम कोई काम करते हैं, कोई कस्टमर आता है, बोलता है थोड़ा ये देख लो, इसको बनाना है, कितना पैसा लगेगा इसमें, हाँ। तो आदमी कहता है ना कि ठीक है इतना पैसा लगेगा, तो आदमी मान लो कहता है कि तुम देख कर बताओ, तुम देख कर बताओ कि कितना पैसा लोगे, या पहले काउंटिंग कर लो, जोड़ लो, फिर बताओ सारे काम का। ऐसे आदमी बोलता है तो क्या कहेगा, इन तसूफ, इन तसूफ कल्लमसील कम फलूस, कल्लमसील कम फलूस। इन तसूफ भी कह सकता है या तसूफ भी कह सकता है। तसूफ का मतलब तुम देखो, तुम देखो या तुम देख कर, ठीक है। तसूफ भी कह सकता है या तगुल भी कह सकते, तसूफ भी कह सकता है, ठीक है। तो इन तसूफ यानी तुम देखो, कल्लमसील कम फलूस यानी बताओ, देख कर बताओ कितने लोगे, कम फलूस यानी कितना पैसा, कितना पैसा, ठीक है। तो तुम देख कर बताओ कितना पैसा लोगे, इस तरह से आदमी कह सकता है। अब कलम के जगह पे गुल भी लगा सकता है, कोई भी गुल भी कह सकता है या कलम भी कह सकता है। तो इन तसूफ या तसूफ कल्लमसील कम फलूस, कल्लमसील कम फलूस, इस तरह भी कह सकता है, तसूफ या इन तसूफ। ये दोनों भी मैं अलग अलग इसलिए दिया हूँ ताकि आपको दोनों का मतलब अलग अलग समझ में आए। जब पुराने हो जाएंगे तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि इन तसूफ कहेंगे या तसूफ कहेंगे, ठीक है। अपने बोलने के सलीके से आदमी बोलता है। तुम गधे की तरह क्यों चल रहे हो? हम ड्राइवर हैं, गाड़ी चला रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, तो या किसी के साथ चल रहे हैं, तो कोई हमारे साथ बैठा है या साथ चल रहा है तो वो कह देता है, ठीक है, कह देता है कि तुम गधे की तरह क्यों चल रहे हो, यानी धीरे धीरे, गधा धीरे धीरे चलता है, ठीक। तो तुम गधे की तरह क्यों चल रहे हो, तो अरबी में क्या कहेगा, लिमाज़ा इंत यमशी हिमार क़ीदा, लिमाज़ा इंत यमशी हिमार क़ीदा कहेगा या हुमार क़ीदा कहेगा। गधे को हिमार कहते हैं या हुमार कहते हैं, ठीक है। और क़ीदा का मतलब तरीका होता है। तो लिमाज़ा मतलब क्यों। अब लिमाज़ा की जगह पे लेश भी कह सकता है, लेश इन तयमसी, लेश इन तयमसी भी कह सकता है, या लेश अन तयमसी भी कह सकता है, ठीक है। लेश इन तयमसी या लेश इन तयमसी यानी
क्यों तुम चल रहे हो हिमार क़ीदा यानी गधे की तरह, हिमार क़ीदा या हुमार क़ीदा गधे की तरह। तो लिमाज़ा इंत यमशी, तुम क्यों चल रहे हो हिमार क़ीदा यानी गधे की तरह, इस तरह से कह सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको छोटे छोटे अरबिक के जो भी अल्फाज हैं उनको याद करना ज़रूरी है। मैं बार बार रिपीट करके इसलिए बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक भाई हैं उन्होंने कमेंट किया है कि ज़्यादा रिपीट न किया करो, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, आपको अगर ज़्यादा रिपीट नहीं तो आप ध्यान से उसको देखिए, ठीक है। मैं तो यही करता हूँ आपके लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। क्यों बैठे हो तुम मेढक की तरह, चुपचाप मान लीजिए आदमी किसी तरह कह देता है कि क्यों बैठे, एग्जाम्पल मैंने दिया है, क्यों बैठे हो तुम मेढक की तरह, चुपचाप यानी चुपक कर दुबक कर आदमी बैठता है ना, तो बहुत से लोग ऐसे बोल देते हैं, क्यों तुम बैठे हो मेढक की तरह, क्यों तुम बैठे हो गधे की तरह, ऐसे आदमी कहता है, ठीक है। तो लिमाज इंतगाद जिफ्दा कीदा, हमने मेढक का इसलिए दिया ताकि आपको ये मालूम चल जाए कि ये मेढक का नाम को अरबी में क्या कहते हैं, ठीक है। ना मैं कोई भी जानवर दे सकता था, ठीक है, जैसे वहाँ इसके पहले वाले सेंटेंस में हमने गधे का दिया है। तो लिमाज इंतगाद, लिमाज इंतगाद, अब गाद की जगह पे इजलिस भी आदमी लगा सकता है, ठीक है। लिमाज इंत इजलिस जिफ्दा कीदा यानी लिमाजा का मतलब क्यों, इंत मतलब इंतगाद मतलब तुम बैठे हो, जिफ्दा मतलब मेढक की तरह, मेढक यानी फ्रॉग, इंग्लिश में फ्रॉग कहते हैं और हिंदी में मेढक कहते हैं, ठीक है। कीदा का मतलब तरीका होता है, कीदा का मतलब तरीका होता है। तो क्यों बैठे हो तुम मेढक की तरह, यानी लिमाजा भी कह सकता है, लिमाजा की जगह पे लेस्ट भी कह सकता है, ठीक है। तो लिमाजा या लेस्ट दोनों का मतलब क्यों होता है। इंतगाद यानी तुम बैठे हो, गाद भी कह सकता है, गाद की जगह पे इजलिस भी कह सकता है, ठीक है। बहुत से लोग इजलिस ना कह के जुलूस कह देते हैं, ठीक है। तो जिफ्दा, जिफ्दा कीदा, जिफ्दा का मतलब होता है मेढक, जिफ्दा का मतलब होता है मेढक, कीदा मतलब क्यों बैठे हो तुम मेढक की तरह कह सकता है आदमी, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो सबसे पहले बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।